हेलो गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं दी डेविल्स आर के सेकंड एपिसोड को। एपिसोड 1 रीकैप। तो पिछले एपिसोड में लूसी को रात में बुरे सपने आते हैं और उसे ठीक 3:33 पर जाग आती है। उसका बेटा आइजैक ना हंसता है ना रोता है। और वहीं दूसरी तरफ निक और रवि उस आदमी को ढूंढते हैं जिसकी लाल रंग की निशान वेनेट कार थी और उसने लोगों को मारा था। लेकिन जब वो उस आदमी के कमरे में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी लूसी चैम्बर्स को ढूंढ रहा है। अब आगे एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत में क्लोई लूसी से फोन पर बात करती हुई नजर आती है। वो उससे बोलती है कि शेन घर के बाहर दरवाजे पर है, उसने शराब पी रखी है। तो लूसी बोलती है कि तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं करती। तभी शेन क्लोई को आई लव यू बोलता है और उसे दरवाजा खोलने को बोलता है। तब वहां दरवाजे के बाहर लाइट चालू थी तो क्लोई फोन काट देती है और इसके बाद दरवाजे के बाहर वाली लाइट बंद हो जाती है। तो क्लोई दरवाजा खोलती है और लाइट वापस चालू करती है, लेकिन उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे शेन की लाश मिलती है और उसकी गर्दन पर चाकू से हमला किया गया था। फिर वो सीन आता है जब पुलिस क्लोई के घर जाती है और वो शेन की लाश को लेकर चले जाते हैं और तब लूसी क्लोई के घर के बाहर खड़ी थी। इसके बाद वो आदमी लूसी से बोलता है कि मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था और फिर तुम मेरे अचानक सामने आ गई। मैं क्लोई के घर के बाहर उस भीड़ में खड़ा था। लूसी, मैं आज तुम्हें जो बातें बताने वाला हूँ उस पर शायद तुम यकीन ना करो, पर तुम मुझे ध्यान से सुनो और मुझसे झूठ बोलो। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम ये सब सच नहीं मानती। अगर उसे लगा कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है तो वो मान लेगा कि तुम अनस्टेबल हो, और अगर कहा कि यकीन नहीं है तो वो तुम्हें झूठा साबित नहीं कर पाएगा। वो साबित नहीं कर पाएगा कि तुम पागल हो। तो लूसी बोलती है कि अगर मैं सच में पागल हुई तो। इसके बाद एक सीन आता है जिसमें लूसी शीशे में देख रही होती है और जब वो अपने दांत को देखती है तो उसका एक दांत गायब था, और जब वो मुंह बंद करके वापस देखती है तो दांत वापस आ चुका था। तब वहां उसके बेड पर माइक सोया हुआ था। तो लूसी उसे घर जाने को कहती है। तब माइक लूसी से आई लव यू बोलता है। तो लूसी कहती है कि पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझसे नहीं आइजैक से प्यार करो। इस पर माइक बोलता है कि मैंने कोशिश की लेकिन उसे भी मुझे अपनाना होगा। तो लूसी बोलती है कि वो तुमसे प्यार करता है। इस पर माइक कहता है कि अगर तुम उसे प्यार करोगी तो उसे महसूस होगा। ऐसा नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकता। फिर लूसी वहां से जाने वाली होती है, लेकिन माइक उसे बोलता है कि पता है क्वीन इस हाथ से हाई क्यों नहीं करती। तो लूसी बोलती है मुझे नहीं पता। तो माइक बोलता है कि क्योंकि ये मेरा हाथ है, और फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तब लूसी माइक को बाहर जाने का बोलकर दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर आइजैक खड़ा था। तो माइक और लूसी डर जाते हैं। तब आइजैक बोलता है कि गार्डन में एक आदमी है। फिर लूसी गार्डन में चली जाती है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो बाहर के दरवाजे को देखती है तो दरवाजा खुला था, और फिर लूसी दरवाजे पर लॉक लगा के वापिस कमरे में चली जाती है। अगले दिन लूसी और आइजैक खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। तो लूसी आइजैक से बोलती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, जितना भी चाहिए ले लो। तो आइजैक उस खिलौनों की दुकान से एक फूल वाला खिलौना ले लेता है और फिर वो दोनों कार के जरिए घर पर आ जाते हैं। तब लूसी आइजैक से बोलती है कि चलो इस खिलौने के साथ खेलो। तो जब आइजैक उस खिलौने के साथ खेलता है तो लूसी आइजैक से वो खिलौना ले लेती है और उसे रूम में जाने को बोलती है, और लूसी उस खिलौने को एक दराज में रख देती है। लेकिन वहां पहले से ही कई फूल वाले खिलौने मौजूद थे जो आइजैक ने खरीदे थे। फिर एक सीन आता है जहां रवि और निक हैरोल्ड और शेन फिशर के खूनी के बारे में जांच करते हुए नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं, क्योंकि दोनों को चाकू से उनकी गर्दन पर मारा गया था। तब रवि अपने साथी पुलिस वालों से बोलता है कि हमें उस खूनी का नाम नहीं पता, हमें यह भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है, लेकिन हमें यह पता है कि वो लूसी चैम्बर्स नाम की औरत को ढूंढ रहा है। इस आदमी ने 2 हफ्तों में 2 लोगों का खून किया है। अगर आपको उसके सामान में डेट, टाइम और नाम मिले उसे रेड बॉक्स में डालें। पेड़ों की फोटो, कोई शायरी या कोई ड्राइंग हो वो सब ग्रीन बॉक्स में डालें। इसके बाद निक बोलता है कि हमें उस आदमी के लैपटॉप में बच्चों की पोर्न वीडियोस मिली है और हमने उसकी दीवार पर हॉब्सन भी लिखा हुआ देखा था। हॉब्सन जोहान टेलर के टेडी बियर का नाम था। फिर एक सीन आता है जिसमें आइजैक दीवार की तरफ देख रहा होता है। तो लूसी बोलती है कि वहाँ क्या है। तो
तो आइजैक बोलता है कि उसे टेबल ज्वाइन करना अलाउड नहीं है, उसे पता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए। फिर एक सीन आता है जिसमें निक और रवि शहर में मौजूद सभी लूसी चैम्बर्स नाम की औरत से मिलते हैं और वो उनसे शेन और हेरोल्ड के बारे में पूछते हैं। फिर एक सीन आता है जिसमें लूसी आइजैक को लेकर डॉक्टर रूबी के पास चली जाती है। तब लूसी रूबी से बोलती है कि हर बार आइजैक दुकान से ये फूल वाला खिलौना खरीदता है और वो इसके साथ कुछ नहीं करता। फिर रूबी आइजैक को गुस्से, खुशी और रोने की तस्वीर दिखाती है और वो उसे पूछती है कि तुमको किस चीज से खुशी मिलती है। तो आइजैक बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो रूबी बोलती है कि तुम्हारी मम्मी को किस चीज से खुशी मिलती है। तो आइजैक बोलता है कि चिप्स से और म्यूजिक से। इसके बाद रूबी बोलती है कि मम्मी को कौन सी बात से दुख होता है। तो आइजैक बोलता है कि मुझसे। फिर लूसी काम पर चली जाती है। तो वहां जब वो कार पार्क करती है तो उसकी कार किसी दूसरी कार से भिड़ जाती है। इसके बाद लूसी रोब से बात करती हुई नजर आती है और वो बोलती है कि मुझे लगा शेन ने उनको मार दिया, लेकिन जब मुझे पता चला कि शेन मारा गया है तो मुझे थोड़ी राहत मिली। तो रोब बोलता है कि तुम में खूबी है कि तुम्हें पहले से ही पता चल जाता है। फिर एक सीन आता है जिसमें लूसी क्लोई से बात करती हुई नजर आती है। क्लोई उस वक्त अपनी बहन के घर पर थी। तो लूसी कहती है कि हम तुम्हारे लिए एक नए घर का इंतजाम कर सकते हैं। तो क्लोई बोलती है नहीं। इस पर लूसी कहती है कि तुम्हारा घर एक क्राइम सीन है। तो क्लोई बोलती है कि कितने दिनों तक। तो लूसी बोलती है कि पुलिस से बात करनी होगी, ये मेरा काम है कि आप तीनों को तकलीफ ना हो। तो क्लोई बोलती है कि काश मैंने शेन को अंदर आने दिया होता। फिर एक सीन आता है जिसमें लूसी एक बड़े से घर की छत पर जाती है और वापिस आ जाती है। उसके जाने के बाद एक आदमी उसे देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। और वहीं दूसरी तरफ रवि और निक एक और लूसी चैम्बर्स नाम की औरत से मिलते हैं। वो भी हेरोल्ड और शेन को नहीं जानती थी। फिर रवि लूसी को उस लाल रंग के कार की फोटो दिखाता है और बोलता है कि क्या आपने इस कार को देखा है। तो लूसी बोलती है हाँ, मैंने 3 साल पहले जंगल के बीच में इस लाल रंग की कार को देखा था। फिर मेरे पड़ोसी ने देखा कि कोई उसे रात में ले गया। फिर मुझे वो कार अलग अलग जगहों पर दिखाई दी, मैंने कार के ड्राइवर को नहीं देखा। फिर रवि निक से बोलता है कि ये औरत वो लूसी चैम्बर्स नहीं है जिसे वो आदमी ढूंढ रहा है। अगर कुछ होना होता तो 3 साल पहले ही हो चुका होता। बाद में लूसी और आइजैक रात को खाना खाते हुए नजर आते हैं। तो लूसी बोलती है कि आज स्कूल में क्या किया। इस पर आइजैक कहता है कि सम स्पेलिंग और एक्टिंग। तो लूसी बोलती है कि किसकी एक्टिंग की। तो आइजैक कहता है कि स्पेसमैन बना था। इस पर लूसी बोलती है कि अच्छा लगा तुम्हें। तो आइजैक कहता है कि मुझे नहीं पता। तो लूसी कहती है कि क्या तुमने मून की सैर की। तो आइजैक बोलता है कि मैंने बस एक्टिंग की। तो लूसी कहती है कि जैसे मेरेडिथ के होने की, वो भी तुम एक्टिंग करते हो ना। तो आइजैक बोलता है कि नहीं, वो सच है। इस पर लूसी कहती है कि याद है वो लड़की जो हमें रोड पर मिली थी, उसका नाम मेरेडिथ वॉरेन था। तो आइजैक बोलता है कि मेरेडिथ वॉरेन इधर आके बैठो, मेरेडिथ तुम ऊपर जाओ और सोचो कि तुमने क्या किया है। इस पर लूसी कहती है कि तुम याद करो, मैं उस मेरेडिथ की बात कर रही हूँ जो अपने माता पिता के साथ रहती है। तो आइजैक बोलता है कि वो यहाँ भी रहते हैं और फिर आइजैक दीवार की तरफ देखने लग जाता है। फिर एक सीन आता है जिसमें रवि उस आदमी के कमरे से मिली फोटो अपने लैपटॉप में देखता है। तो उसमें लूसी की फोटो थी। फिर लूसी आइजैक को रात में कहानी सुनाती हुई नजर आती है। तब आइजैक बोलता है कि वहाँ कोई है। तो लूसी कहती है कि वहाँ कोई नहीं है। फिर आइजैक बोलता है कि वो आदमी चल रहा है। इस पर लूसी कहती है कि क्या ये वही आदमी है जिसे तुमने गार्डन में देखा था। तो आइजैक बोलता है नहीं। इसके बाद लूसी बोलती है कि वो आदमी अब क्या कर रहा है। तो आइजैक बोलता है कि वो हमें देख रहा है और वो आपके पास खड़ा है। फिर लूसी के फोन पर माइक की कॉल आती है और वो आइजैक के रूम से चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। ये वही आदमी है जो आइजैक को दिखाई दे रहा था। फिर रात को 3:33 पर लूसी को जाग आ जाती है। इसके बाद वो उस दीवार के पास चली जाती है जिसे आइजैक देख रहा था। वो उस पर कान लगाकर सुनती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर लूसी अगले दिन मेरेडिथ की माँ डेबी से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है। लूसी डेबी को शराब की बोतल देती है, लेकिन डेबी बोलती है कि मैं शराब नहीं पीती। इसके बाद लूसी डेबी के घर के अंदर चली जाती है। तब लूसी को डेबी का चेहरा कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जैसे लूसी को कई चीजें देखने के बाद लगता है
तब डेबी बोलती है कि मेरे पति तुम्हारा 7 नंबर वाला घर खरीदना चाहते थे। फिर लूसी बोलती है कि मेरेडिथ कभी लाइल हिल स्कूल में पढ़ी है? तो डेबी बोलती है नहीं, क्योंकि आइजैक लाइल हिल स्कूल में जाता था। फिर डेबी को उसके पति का फोन आ जाता है तो वो दूसरे कमरे में चली जाती है। तब लूसी की नजर एक खिलौने पर जाती है और जब वो आइजैक के द्वारा खरीदे गए खिलौने को उसके ऊपर लगाती है तो उस खिलौने की लाइट चालू हो जाती है। तो लूसी उसे देखने के बाद हैरान हो जाती है। फिर एक सीन आता है जिसमें वो आदमी लूसी से बोलता है कि तुम पागल नहीं हो? तो लूसी कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। तब वो आदमी बोलता है कि तुम्हारे बेटे आइजैक का क्या? तुम्हारे मन में अभी भी सवाल है, मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। फिर एक सीन आता है जिसमें आइजैक स्कूल के ग्राउंड में खड़ा हुआ नजर आता है। तब वहाँ खड़ा बच्चा दूसरे लड़कों से बोलता है कि आइजैक को जो भी बोलो वो करने लग जाएगा। इसके बाद आर्ची उसे एक पैर पर खड़े होने को बोलता है तो आइजैक उसकी बात मान लेता है। तब एक फिन नाम का लड़का आइजैक को खुद के मुंह पर बार बार थप्पड़ मारने को बोलता है तो आइजैक उसकी बात मानकर अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाता है और बार बार खुद को थप्पड़ मारने पर उसके नाक से खून आने लग जाता है। इसके बाद एक सीन आता है जिसमें रवि उस आदमी के कमरे से मिली चीजों को देख रहा होता है तो उनमें से एक कागज पर आइजैक का नाम लिखा हुआ था। तब एक औरत रवि से आकर बोलती है कि एक सोशल वर्कर औरत का फोन आया था क्लोई के केस को लेकर, पूछ रही थी पुलिस क्लोई का घर कब छोड़ेगी और आप उससे बात कर लो क्योंकि उस औरत का नाम लूसी चैम्बर्स है। फिर रवि लूसी को उसके ऑफिस में फोन करता है लेकिन लूसी ऑफिस में नहीं होती क्योंकि लूसी आइजैक के स्कूल में गई थी। तब टीचर बोलती है कि बच्चों ने कहा आइजैक ने खुद ऐसा किया है। एक बच्चे ने उसे खुद को मारने को कहा और आइजैक ने वही किया। हमने दूसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा ऐसा हुआ ही नहीं। तो लूसी बोलती है कि आइजैक कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसे झूठ बोलना आता ही नहीं। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहता था, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी ने उसे ऐसा करने को कहा। खुद को चोट पहुंचाने की कोई वजह होती है जैसे गुस्सा या नाराजगी, पर वो सब ये महसूस नहीं कर सकता क्योंकि वो टूटा हुआ है, उसे ठीक करना है। और ये सब बोलते हुए लूसी रोने लग जाती है और फिर लूसी वहां से जाती हुई बोलती है कि इस स्कूल में वो सेफ नहीं है, मैं कोई दूसरा स्कूल देख लूंगी। फिर एक सीन आता है जिसमें निक को रवि लूसी के ऑफिस में आ जाते हैं लेकिन लूसी वहां नहीं थी। वहां दीवार पर एक तस्वीर देखने के बाद रवि बोलता है कि यही औरत लूसी है ना? तो एक औरत बोलती है कि हाँ, क्योंकि रवि ने लॉन्च 13 में मिली तस्वीरों में लूसी को देखा था। और फिर रवि उस औरत से लूसी का नंबर मांगता है। उसके बाद जब रवि लूसी को फोन मिलाता है तो लूसी अपने फोन को खुद की कार में रखकर भूल जाती है और जब लूसी अपने घर जाती है तो उसके घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। लूसी को डर लगता है लेकिन वो फिर भी घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर एक कांच का गिलास टूटा हुआ था। ये देखने के बाद लूसी बेलन उठा लेती है लेकिन घर में माइक आया था। तभी माइक बोलता है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। उसे ये पता है कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम अभी भी मिलते हैं, वो मेरे साथ रहना चाहती है। उस औरत का नाम हैरियट है। मुझे लगा कि तुम्हें ये सब पता होना चाहिए लेकिन लूसी वो औरत मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं एक अच्छा पापा बनने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे साथ के लिए कुछ भी करूंगा। हमें एक दूसरे से प्यार है, यही मायने रखता है। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापिस आ गया, तुम भी यही चाहती थी। तब लूसी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आइजैक की लाइफ में आओ। मैं चाहती हूँ कि उसका उसके डैड के साथ रिश्ता मजबूत हो और तुम हॉलीडे पे उसे कहीं घुमाने ले जाओ। तब माइक बोलता है कि मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें फीलिंग्स ही नहीं है। इसके बाद माइक बोलता है कि हम अभी भी सेक्स क्यों करते हैं? तो लूसी बोलती है कि सेक्स करते वक्त मैं किसी और के बारे में सोचती हूँ। उस इंसान का कोई चेहरा नहीं है, बस पता है कि वो तुम नहीं हो। तो फिर माइक वहां से चला जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। तो लूसी भी उसके पीछे चली जाती है और बोलती है कि तुमने पिछले दरवाजे की चाबी कहाँ रखी है? तो माइक बोलता है कि मैं आगे के दरवाजे से आया था। तब लूसी भागती हुई घर के अंदर चली जाती है क्योंकि लूसी पिछले दरवाजे से घर के अंदर आई थी जो पहले से ही खुला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रवि रोब से बात करता हुआ नजर आता है। तब रोब बोलता है कि लूसी यहाँ से जा चुकी है, उसे आइजैक को पिक करना था। तो रवि पूछता है कि आइजैक कौन है?
तो रोब बोलता है कि आइजैक उसका बेटा है। फिर रवि रोब से लूसी का एड्रेस मांगता है। रवि ने कागज पर आइजैक का नाम देखा था, तो रवि बोलता है कि वो लूसी के लिए नहीं आ रहा, उसका टारगेट आइजैक है। फिर एक सीन आता है जिसमें वो आदमी बोलता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आपको कैसा लगा होगा। आई एम सॉरी कि तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। तो लूसी बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की। वहीं दूसरी तरफ लूसी उस कमरे में जाती है तो वहां आइजैक नहीं था। फिर लूसी उस आदमी से बोलती है कि बोलो तुम मेरे बेटे को क्यों ले गए। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसके तीसरे एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।